जाने कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, क्या क्या होता है मृत्यु के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी वाला में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाने की परंपरा है। पुराणों के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी हुई कुछ ऐसी खास व रोचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिलडुल भी नहीं पाता है। उस समय दो यमदूत आते हैं और उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं, उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा आगे की तरफ गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाता है और भूख प्यास से तड़पती रहती है वह आत्मा। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हैं और उसे चाबुक मारते हुए आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर उठकर चलने लगती है वो आत्मा और इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। यह एक योजन के बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं और इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती है और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में जो दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। उसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्रदान होती है। शव को जलाने के बाद मृत देह के अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्दा अर्थात सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पिंड से पीठ बनती है, 5वें दिन के पिंड से नाभि बनती है, 6ठे दिन और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन पैर बनते हैं, 9वें दिन और 10वें दिन भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है, अर्थात 47 दिन लगातार चलने पर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर
जीव यमराज के पास पहुंचता है। तो मित्रों, इस तरह से शरीर में से प्राण निकलने के बाद वो जो आत्मा रहती है वो इस तरह से यमलोक पहुंचती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।